अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लाया हूं, जिसकी माध्यम से आप आसानी के साथ अंग्रेज़ी सीख सकते हैं और बना सकते हैं, और आप छोटे छोटे बच्चों को भी आसानी के साथ अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता नहीं होता है, और किस तरीके से उसे अंग्रेज़ी बनाना है उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे जल्दी सीख नहीं पाते हैं। लेकिन आप इस ट्रिक की मदद से आसानी के साथ बच्चों को भी सिखा सकते हैं और आसानी के साथ आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को हम समझते हैं और उसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और आप खुद भी सीख सकते हैं। ट्रिक क्या है? हिंदी में जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखिए। एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, मैं आज एक डॉक्टर हूँ। कह रहा हिंदी में जो पहला वर्ड होगा, हिंदी में जो पहला होगा इंग्लिश में भी वो पहले होगा। पहले इस ट्रिक को आप समझ जाइए कि हिंदी में जो पहले होगा इंग्लिश में आप पहले लिखेंगे, यानी पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। यानी जो पहला होगा हिंदी में उसको आप इंग्लिश में भी पहले लिखेंगे। उसके बाद हिंदी में जो आखिरी में होगा उसको आप इंग्लिश में दूसरे नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा, जो बाकी बच जाएगा, उसको आप इंग्लिश में तीसरे नंबर पर लिखेंगे। अगर उसमें टाइम है तो आप उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, अंग्रेज़ी के सबसे लास्ट में लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस सेंटेंस को देखिए, मैं आज एक डॉक्टर हूँ। पहला क्या है? हिंदी में पहला क्या है? मैं। ये पहले है, तो अंग्रेज़ी में भी इसको आप पहले लिख लीजिए। मैं का इंग्लिश क्या हुआ? आई। उसके बाद आपको कहाँ जाना है? हिंदी में आखिरी में जाना है आपको। आखिरी में क्या है? तो अंग्रेज़ी में आप दूसरे नंबर पर लिख लीजिए। दूसरे नंबर में क्या है? एम। उसके बाद बचा कौन? एक डॉक्टर। ये बच गया, इसको आप तीसरे नंबर पर लिख डालिए, और डॉक्टर। अगर इस सेंटेंस में टाइम है तो आप सबसे लास्ट में उसको लिख सकते हैं। देखिए टाइम है आज, इसको आप लास्ट में लिख दीजिए। आप आसानी के साथ इस तरीके से आप अंग्रेज़ी बना सकते हैं। अब मैं इस ट्रिक को थोड़ी और वजाहत के साथ आपको समझाता हूँ। ये देखिए बाकी क्या होता है? जब आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो बाकी जब लिखेंगे तो आप उसको टुकड़ों में ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ। मैं आज घर में अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। मैं आज घर में अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप पहला लेंगे, तो आप पहले लिख लीजिए क्या है? आई। उसके आप कहाँ लेंगे? आखिरी में चले जाएंगे। आखिरी में आप टेंस होगा बोल रहा हूँ, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें आपको टेंस सीखना होगा, क्योंकि टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों को आप सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एम स्पीकिंग। उसके बाद क्या है? आप आ जाएंगे बाकी में आ गए। ये सब क्या है? बाकी में है। ये टाइम हो गया, तो बाकी ये बचा, इसको आप टुकड़ों में कर लीजिए। एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, और ये तीसरा टुकड़ा हो गया, और टाइम को लास्ट में लिखना है। तो अंग्रेज़ी को आपका लिखेंगे इंग्लिश। उसके बाद आप लिख दीजिए मे का इंग्लिश इन। उसके बाद क्या है? घर, हाउस। टाइम भी है तो आप लास्ट में इसको लिख देंगे टुडे। तो अब आपने देखा कि इस ट्रिक के माध्यम से आप किस तरीके से छोटे बच्चों को
आसानी से आप अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं और आप खुद भी सीख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, याद करना पड़ेगा कि पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। आप एक तरह से इसको रट्टा मार लीजिए, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। यानी जो हिंदी में पहले होगा उसको अंग्रेज़ी में आप पहले लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों को कहिए बेटा आपको पीछे से यानी आखिरी में जाना है हिंदी के, जैसे कि यहाँ पे आखिरी में है, आखिरी में उसको जब आप अंग्रेज़ी बनाएंगे तो उसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद आपको बाकी जो बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बाकी है तो इसको आप तीसरे नंबर पर लिखेंगे। अगर टाइम है तो उसको आप पिछड़ा यानी लास्ट में लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास बहुत सारे ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आसानी के साथ अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इसके बाद और भी मज़ेदार और धमाकेदार ट्रिक में लाने वाला हूँ। इंशाल्लाह मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलूँगा। जब तक के लिए शुक्रिया।